नमस्कार, स्वागत है। आज मैं आपको एक बिलियनियर सेठ जी की कहानी सुनाऊंगा, जिसकी मूर्खता और नासमझी भरे कदमों से उनको बर्बाद कर दिया। कहानी देखने सुनने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस कहानी में आपको हमारे सिस्टम की झलक नजर आती है। आइए तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उनके पास बहुत दौलत थी, बहुत दौलत, बेइंतहा सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, जो कुछ भी आपने सुन रखा हो सब कुछ। सोने की चिड़िया समझ लीजिए। सेठ जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनमें से 3 कमाऊ और उद्यमी थे और 1 बेटा कामचोर और शराबी था। उनके घर में चोरी हो गई। सेठ जी धाड़ धाड़ कर विलाप करने लगे। हाय लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी ले गए, हाय लुट गया, बर्बाद हो गया, सब ले गए, हाय लुट गया। शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। लोगों ने आकर कहा, एक तिजोरी बनवा लो सेठ जी, सारा खजाना उसमें रख दो, घर की लक्ष्मी की रक्षा का सवाल है। सेठ जी ने अपने सेवकों को एक तिजोरी बनाने के लिए अंग्रेजी कंपनी को बुलाने को भेजा। लोग घूम फिर आए, उड़ाकर बोले, सेठ जी अंग्रेज तो चले गए। सेठ जी बोले, तिजोरी कौन बनाएगा फिर? सेठ जी ने शहर भर में मुनादी करवा दी। एक तिजोरी बनाने वाला आया। सेठ जी ने अपने शराबी कामचोर बेटों को तिजोरी बनवाने का काम सौंपा और जल्दी ही तिजोरी बनकर तैयार भी हो गई। सेठ जी को बताया गया कि तिजोरी बहुत मजबूत है, अगर बम भी फोड़ा तो चोर भी मर जाएगा और हवेली भी उड़ जाएगी, पर तिजोरी टस से मस नहीं होगी। तिजोरी वाकई बहुत मजबूत थी। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने ऐलान किया, जो कोई भी इस तिजोरी को तोड़कर दिखाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। तिजोरी को तोड़ने के लिए देश भर से बड़े बड़े चोर आए, लेकिन सब बेकार साबित हुए। कोई तिजोरी को तोड़ नहीं पाया। सेठ जी अपने शराबी बेटे से बहुत खुश हुए। अंग्रेजों के बगैर इतनी मजबूत तिजोरी जो बनवा दी थी। सेठ जी ने आदेश दिया, सुरक्षा के लिए लक्ष्मी को, धन दौलत को तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन सेठ जी का कमाऊ बेटा तिजोरी में से सोना लेने गया और गलती से दरवाजा बंद हो गया। इधर बेटा किसी को बताकर भी नहीं गया था। बेटा अंदर से बहुत रोया, चिल्लाया, लेकिन कोई आसपास था ही नहीं और ना ही कोई आया। कोई आता भी कैसे, किसी को पता जो नहीं था। सब बेटे को बाहर ही ढूंढते रहे। उधर बेटा अंदर ही अंदर पीला पड़ चुका था। अंत में किसी का ध्यान तिजोरी में लगी चाबी की तरफ गया। तब तिजोरी खोली तो बेटे का हाल देख सेठ जी बहुत रोए। सेठ जी ने इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। कमीशन ने रिपोर्ट दी, सेठ जी एक नौकर तक को नहीं पता था कि आपके बेटे गए कहाँ हैं। कमीशन ने जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। जो भी तिजोरी के अंदर जाए किसी न किसी को बताकर जाए और एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा दी जाए। सेठ जी के बाकी बेटे अपने भाई की मौत पर हंस रहे थे कि मूर्ख, किसी को बताकर तो जाता। सेठ जी ने ऐलान करवा दिया, जाएगा वो पहले किसी न किसी को बताकर ही जाएगा। सेठ जी ने कमीशन की दूसरी चाबी बनवाने की राय मानने से इनकार कर दिया। कहा, इसकी ना तो कोई आवश्यकता है, और अगर कहीं दूसरी चाबी चोरी हो गई तो फिर तिजोरी का क्या फायदा होगा। कुछ महीने तो फिर सब कुछ ठीक चलता रहा हमेशा की तरह। एक दिन दूसरा कमाऊ बेटा सेठ जी को बताकर तिजोरी के अंदर चला गया। सेठ जी भूल गए और सो गए। तिजोरी का दरवाजा फिर से गलती से बंद हो गया। बेटा अंदर ही रह गया। जब तक सेठ सोकर उठे, उनका बेटा हमेशा के लिए तिजोरी के अंदर ही सो चुका था। सेठ जी ने फिर कमीशन बुलाया। कमीशन ने फिर राय दी कि अंदर से तिजोरी को खोलने का काम करवा दो, ताकि अगर कोई अंदर बंद हो भी जाए तो कम से कम वो अंदर से तिजोरी को खोल के बाहर तो आ जाए। सेठ जी ने अपने कामचोर शराबी बेटे को ये कमी छोड़ने के लिए खूब डांटा और फटकारा और तिजोरी के अंदर एक हैंडल लगवाने का आदेश दिया, ताकि तिजोरी को अंदर से भी खोला जा सके। तिजोरी को अंदर से खोलने का हैंडल लगवा दिया गया। अब सेठ जी पूरी तरह बेफिक्र थे, क्योंकि अगर उनका कोई बेटा या बेटी तिजोरी में बंद भी हो जाता तो भी वो अंदर से खोल सकता था। लेकिन सेठ जी ने ये नहीं देखा
कि अंदर से तिजोरी खोलने वाला हैंडल बहुत जोर लगाने पर ही खुलता है। और एक दिन हुआ भी ऐसा ही। सेठ जी की बेटी तिजोरी में लॉक हो गई। बेटी ने सेठ जी को बताया भी था, लेकिन सेठ जी फिर सोते रह गए, यह सोचकर कि तिजोरी अंदर से तो खुल ही जाएगी। लेकिन बेटी बेचारी बहुत कमजोर थी, छोटी थी, वो तिजोरी को अंदर से नहीं खोल पाई। जब तक घर के लोगों को एहसास होता, छोटी बेटी भी नहीं रही। सेठ जी की छाती पर जैसे पहाड़ ही आ गिरा। 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी भी चली गई। लक्ष्मी की रक्षा के लिए बनाई तिजोरी ने घर की लक्ष्मी को ही छीन लिया। सेठ जी ने फिर कमीशन बुलाया। इस बार कमीशन में तिजोरी के अंदर एक हूटर लगवाने की सलाह दी, ताकि अगर कोई अंदर बंद भी हो जाए और वो हैंडल को भी ऑपरेट न कर पाए तो कम से कम हूटर बजाकर लोगों को आगाह तो कर दे। सेठ जी ने फिर अपने नालायक बेटे को डांटा, फटकारा। सेठ जी ने तिजोरी में हूटर लगवाने का आदेश दिया, लेकिन एक्स्ट्रा चाबी अब भी नहीं बनवाई। कुछ महीनों तक फिर सब कुछ ठीक चला। एक बार शराबी बेटा भी अंदर बंद भी हुआ, लेकिन हूटर ने उसे बचवा लिया। एक दिन फिर से दरवाजा बंद हो गया। सेठ जी का शराबी बेटा फिर से अंदर बंद हो गया, और वो भी शराब पीकर। उससे ना तो अंदर का हैंडल से लॉक खुला, और दूसरा उसे शराब के नशे में गुस्से में मार मार कर हूटर को भी तोड़ दिया। जब तक किसी को एहसास होता, ये बेटा भी अंदर पीला पड़ चुका था। अब तो सेठ जी बिल्कुल ही टूट गए। सेठ जी का रो रो कर बुरा हाल। आखिरी औलाद भी तो चली गई थी। अब सेठ जी बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले। सेठ जी जब भी तिजोरी में जाते तो अब वो हमेशा एक नौकर को बाहर खड़ा करके जाते थे। आखिरकार सेठ जी ने अंततः एक सही तरीका अपनाया, लेकिन सेठ जी चाबी अपने साथ तिजोरी के अंदर लेकर जाते थे। उनको नौकरों पर भरोसा नहीं था कि कहीं कोई नौकर चाबी की डुप्लीकेट चाबी न बनवा ले। इधर नौकर भी हाथ से निकला। इधर सेठ जी तिजोरी में चाबी लेकर गए, उधर नौकर झपकी लेने के लिए चला गया। और इसी दौरान तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गया। सेठ जी ने अंदर से बहुत हूटर बजाया, बहुत कोशिश की अंदर से लॉक खोलने की, लेकिन चाबी तो सेठ जी के पास थी। सेठ जी ये बात नहीं जानते थे कि अंदर के हैंडल से दरवाजा तभी खुलता है जब बाहर स्लॉट में चाबी लगी हो। इसलिए परमानेंटली तिजोरी का दरवाजा लॉक हो गया था। इसीलिए बार बार कोशिश करने के बावजूद सेठ जी या बाहर से कोई भी तिजोरी का दरवाजा नहीं खोल सकते थे। नौकर ने भागकर पूरे शहर के लोगों को बुला लिया, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर सकता था। तिजोरी बनाने वाली कंपनी को भी बुलाया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमने तो पहले ही कहा था तिजोरी को तोड़ना नामुमकिन है। सेठ जी चाबी अंदर क्यों लेकर गए? थक हार कर बड़े से बड़े चोरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी तिजोरी की चाबी बनाने में सफल नहीं हो पाया। और इस तरह अब सेठ जी तिजोरी के अंदर परमानेंटली बंद अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या जानने को मिला? तिजोरी में एक के बाद एक गंभीर समस्याएं सामने आती रही, जिनका प्रभाव भी बेहद खतरनाक था। इन समस्याओं का शुरुआत में ही समाधान किया जाता तो सेठ जी को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोगों ने उचित उपाय भी सुझाए, लेकिन ना तो उचित नियम तथा उपायों को लागू किया गया, लेकिन समय समय पर जो उपाय किए गए वह भी पूर्णतः अनुपयुक्त थे और अधूरे थे, तथा बार बार इतनी गंभीर और जटिल परियोजना के समाधान का काम भी एक कामचोर, अक्षम और शराबी व्यक्ति को दिया गया, जिसका परिणाम अंततः निसंदेह गंभीर ही होना था।